हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखो दोस्तों, कुछ एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और कुछ की आनी बाकी है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक से खासकर हरियाणा में लगातार क्वेश्चन आए हैं। तो इसीलिए ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें जो भी क्वेश्चन है वो ट्रिक से निकालते हैं। मतलब ये लगा लो कि कोई बिना सूत्र के एक सवाल है जो नहीं निकलेंगे, आपको शॉर्टकट ट्रिक आनी चाहिए। इन क्वेश्चनों में आप ऐसा कोई तुक्का नहीं मार सकते। ठीक है, देखने में बहुत छोटे क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो स्टूडेंट के सामने बहुत दिक्कत खड़ी होती है। तो इसलिए दोस्तों, ये आज मैं नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करवाऊंगा। देखो दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इकाई का अंक। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इकाई का अंक निकालिए। अब उसके लिए मैं आपके सामने कुछ ऐसे दो तीन नियम आपको बताऊंगा कि आपको निकालना कैसे है। जैसे अगर आपको दिया है 0156, ठीक है, ये चीज़ ब्रैकेट में दे दी, उसके ऊपर कुछ भी अपने को कोई भी दे दिया, 2 4 5 कुछ भी पावर दे दी। ठीक है, जहाँ पे भी आपको अंदर ये चीज़ मिले इकाई का अंक, मैं इकाई के अंक की बात कर रहा हूँ, पूरे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 1 5 और 6 मिले अपने को, तो इन सभी का कोई भी पावर हो, उसके इकाई का अंक ये ही अंक रहेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दे दिया ये वाला। ठीक है, पावर अपने को ये दे दी, इकाई का अंक कौन सा है 6। आपको नहीं देखना कुछ है नहीं है, यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो इसका इकाई अंक 6 ही रहेगा, लास्ट अंक देखना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो इसका आंसर 6 रहेगा। यहाँ पे देखो आखिर में, देखो आखिर में क्या है 5 है, कुछ भी है यहाँ पे पावर, कुछ भी अपने को कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक हमेशा 5 रहेगा, जो यहाँ है वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 1, तो पावर कुछ भी दी है तो इकाई अंक कितना 1 ही रहेगा। यहाँ पे देखो 220, लास्ट में क्या है 0, तो पावर कुछ भी है, आंसर क्या रहेगा 0। ठीक है, इकाई का अंक जब से अपने से पूछे तो ये 4 अक्षर जहाँ पे भी मिले अपने लास्ट में, तो इकाई का अंक वही रहेगा। ठीक है, दूसरा रूल देखो दोस्तों, 2 4 और 8, लास्ट में अगर 2 4 और 8 आपको मिले, वो चीज़ मान लीजिए ब्रैकेट में है, तो उसकी जो पावर है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित अगर होती है तो उनका अंक हमेशा इकाई का 6 रहेगा। जैसे यहाँ पे 42 दे दिया, लास्ट में क्या है 2, तो यहाँ पे देखो पावर 32 है, क्या है 4 से डिवाइड हो रही है, 4 अठे 32 बिल्कुल डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे जब पूरी डिवाइड हो रही है, अंदर है 2, तो अंक क्या रहेगा अपना 6 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है 4, तो 4 का यहाँ पे देखो क्या 4 पे डिवाइड हो रही है पूरी तरह, 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है, पूरी डिवाइड हो रही है, अंदर 4 है तो आंसर क्या रहेगा 6 रहेगा इकाई का। अंदर क्या है 8, यहाँ पे देखो 4 पे डिवाइड हो रही है पावर, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, पूरी डिवाइड हो रही है तो इकाई का क्या रहेगा 6। ठीक है, 2 4 और 8 अगर अपने को मिले और लास्ट ऊपर देखो अगर वो पूरी तरह 4 से डिवाइड पावर हो रही है तो आंसर 6 रहेगा। तीसरा जो नियम है दोस्तों, अगर अपने को यहाँ पे मिले 3 और 7, लास्ट में दिया है 3 और 7 और 4 से पूरी की पूरी डिवाइड हो रही है हमारी पावर, तब हमारा आंसर रहेगा 1, इकाई अंक जो 1 रहेगा। यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है 4 में 36, तो आंसर क्या रहेगा 1। 7 दिया है, 4 पे जा रहा है 4 6 का 24, तो आंसर क्या रहेगा 1। अब यहाँ पे देखो 3 दिया है, 38 4 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कोई ऐसी पावर अपने को मिल जाए, ऐसे दिया हो, तो तब हम क्या करेंगे, तब आपको क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 में 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 में 36, जो इसका शेषफल आएगा। ठीक है, यहाँ पे 36 यानी 2 शेषफल आया। ठीक है, जो भी यहाँ पे शेषफल आया, लास्ट जो आंसर अपने को दिया है यानी उसकी पावर उसको मान लो जो दिया है, और जो 4 से डिवाइड करके शेष आया है, 3 तिया 9, यही हमारा इकाई का अंक है।
ठीक है। तो ये कुछ रूल थे दोस्तों। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो ये रूल आपको पता होना जरूरी थी, इसलिए पहले मैंने आपको ये सारे कुछ रिटर्न में दिए हैं, ताकि जब क्वेश्चन करें तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बड़ी संख्याएं दी हैं अपने को, इकाई अंक पूछ रहा है। लास्ट का क्वेश्चन जब भी हमने से पूछे तो लास्ट का देखना है, बिल्कुल ये वाला। ये दिया अपने को, लास्ट का उठा लो, इसका 5 है आखिरी, इसका आखिरी 2 है और इसका आखिरी 1 है। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 10 गुना में 1 10, तो लास्ट में इकाई का कितना आया 0। यही हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, 7 की पावर अपने को 45 दी है। अब यहाँ पे देखो 45 क्या 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होता तो हम वही रूल अप्लाई करते जिसमें उन्होंने बताया था कि 3 और 7 हो, अगर पूरे डिवाइड हो तो एक आंसर होता हमारा। लेकिन ये पूरे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अपने को 45 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो शेष आएगा उसको यूज़ करना है। तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 एकम 4 यानी कितना आया, एक शेष बचा, यानी 7 की पावर 1। ठीक है, तो अपने को क्या है, 7 की पावर जब है ही 1 है तो आंसर क्या होगा हमारा 7 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान ट्रिक से करना है। यहाँ पे 4 से डिवाइड करके देखो, जो शेष है इसको यहाँ रखो, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 है तो 7 गुना में 7 करते, 3 है तो 7 गुना में 7 गुना में 7 करते। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 24। ठीक है, क्या 24 4 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, पहले रूल में मैंने बताया था आपको दोस्तों, 2 4 और 8 अगर हो और पूरी तरह से पावर डिवाइड हो रही हो तो इकाई अंक उसका हमेशा 6 होगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 6। 3 की पावर पूरे डिवाइड नहीं हो रही है, तो 4 का अगर यहाँ पे डिवाइड करें हम तो 4 3 12, 3 बच रहा है, 3 की पावर 3। 11 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और ये बच गया 3, 4 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको खोल के देख लो, 6 का तो 6 ही रहेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये 6 गुणा में 3 तिया 9 तिया 27, 4 को गुणा करो 4 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64। ठीक है, लास्ट का अपने को देखना है, ये 6 है, इसका लास्ट का 7 है, इसका लास्ट का 4 है। ठीक है, 6 से 42 और 42 चौके 7 4, 7 चौके 28 और 28 को अगर हम से गुणा करें, 6 अट्ठे 48 और 6 दूनी 12 और 4 16, यानी अपने को लास्ट का देखना है। ठीक है, तो जो 8 है वही हमारा आंसर है। ठीक है, वैसे 162 आ रहा है यहाँ पे, 2 अट्ठे 16 और 2 6 12, 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16। ठीक है, 168 था, लेकिन अपने को लास्ट का देखना है इकाई अंक, तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 6 की पावर 40 दी है, 5 की 40 दी है। ठीक है, 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, इसकी पावर भी पूरी डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था 0 1 5 और 6, इनकी पावर अगर पूरी तरह से डिवाइड हो तो जो इकाई का अंक वही रहेगा। तो 6 का इकाई अंक क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। तो 5 की पूरी डिवाइड हो रही है, तो इन चारों में 5 भी है, तो इसका भी इकाई का कितना है, 5 ही रहेगा। तो 6 में से 5 गया, कितना रहा 1, वही हमारा आंसर है। बिल्कुल ट्रिक से करना है दोस्तों, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब प्राकृतिक संख्याएं हो, कोई भी दे दी अपने को, 75 2500 200 कितनी भी दे दी, ठीक है, उनका योग कैसे निकालते हैं। देखो दोस्तों, अब इसी क्वेश्चन से मैं आपको औसत निकालना भी दिखाऊंगा। कई बार पूछेगा कि 75 प्राकृतिक संख्याओं की औसत बता दीजिए, और कई बार अपने से योग भी पूछेगा। इसी क्वेश्चन से आपको औसत भी और योग भी दोनों ही सिखाऊंगा।
देखो जब भी अपने से योग पूछे सबसे पहले उसकी औसत निकालना ज़रूरी है। अब औसत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले जो अपने को संख्या दी है, ठीक है, उस संख्या का अपने को आधा करना है, ठीक है, औसत निकालने के लिए। तो यहाँ से इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 2 तिये 6 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। ये पॉइंट में आ रहा अपना। सबसे पहले उसको आधा करो, उसके बाद जो भी अपने पास आए उसके अंदर 0.5 जोड़ दो, ठीक है। ये हो गया हमारा 38 कंप्लीट, ठीक है। यहाँ तक क्या है, यह है औसत निकालने का, ये मैंने औसत निकाल ली है। अपने से पूछ रहा है योग। अब योग निकालने के लिए क्या करना है, योग निकालने के लिए अपनों को यूज करना है औसत गुणा में जो हमारी संख्या है, ठीक। औसत कितना है, 38 है, और संख्या कितनी है, 75 है, ठीक है। बस इसको ही मल्टीप्लाई करना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों की गुणा करके ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे 8 पंजे 40, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 पंजे 40, 4 8 सत्तू 56 और यह आ गया 60, ठीक है। 3 पंजे 15, यहाँ पे 1 3 सत्ता 21 और 1 22, ये हमारा आया 28 50, ठीक है। ये 28 और ये 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ऑप्शन में कहीं पे भी 28 50 नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो, ई ऑप्शन आंसर है इसका। अब ये क्वेश्चन मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ऑप्शन में से कोई भी इसका आंसर नहीं होता। हमेशा इसका आंसर जो दे रहा है एग्जामिनर वो बिल्कुल NOT, यानी कोई नहीं है इनमें से। लेकिन अगर ऑप्शन में ये होता तो ये हमारा आंसर होता, ठीक है। आंसर निकालने का तरीका यही है, लेकिन जानबूझकर एग्जामिनर हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए इस तरह से दे देता है कि हम देखते हैं ये आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आंसर ई है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब अपने को पूछ रहा है प्रथम सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहले पूछ रहा था प्राकृतिक, अब पूछ रहा है सम, ठीक है। जब भी सम संख्याओं का पूछे, ठीक है, सबसे पहले तो योग की बात हो रहा तो औसत निकालना जरूरी है पहले, ठीक है। अब औसत क्या होगी, अगर बात सम संख्या की है, ठीक है, अपने को करना क्या, जो भी संख्या दी है अपने को, कुछ भी संख्या दी है उसमें एक जोड़ना है औसत निकालने की। अगर वो संख्या सम की बात कर रहा है अपने से, प्राकृतिक ही नहीं सम की बात कर रहा है। यहाँ पे 100 है, इसमें एक जोड़ दो, 101, ये तो हमारा औसत आ चुका है। अब योग निकालने का फॉर्मूला वही है जो मैंने आपको बताया था, औसत गुणा में संख्या, औसत गुणा में संख्या, ठीक है। औसत कितनी है, 101, संख्या कितनी है, 100, बस गुणा करके देखो इसको, 101 00, ये ऑप्शन राइट आंसर है। बिल्कुल ट्रिक से करना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी हमने सम सीखा, अब विषम कैसे निकालना है। जब भी विषम की संख्याओं की बात हो तो विषम संख्या का जो औसत होगा, औसत विषम संख्या का, ठीक है। तो जो भी संख्या होगी, ठीक है, वो संख्या कोई भी है, जो भी संख्या होगी वही उसका औसत होगा। अगर बात विषम की है, जो संख्या है वही उसका औसत। 50 दिया तो 50 औसत है, 60 विषम संख्या है तो 60 उसका औसत है, ठीक है। योग निकालने का फॉर्मूला वही है, जो हमारा औसत है इसका औसत तो 50 ही रहेगा, क्योंकि विषम संख्याओं का वही औसत होता है जो जितनी संख्याएं हैं, और संख्या भी यही है, औसत गुणा में संख्या, 5 25, बस यही हमारा आंसर है, यानी 25। बिल्कुल आसान ट्रिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 20 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ। अब जब वर्गों की बात हो तो यहाँ पे थोड़ा अपने को सूत्र यूज करने पड़ेंगे, तब जाके हम ऐसे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। सूत्र ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बिल्कुल शॉर्टकट हैं, अभी आपको करके दिखाऊंगा।
जब प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की बात हो, ठीक है, अपनी ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों की अगर बात हो, ठीक है, वर्गों का योग, ठीक है, उसके लिए आपको सूत्र क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है n, ठीक है, n+1 और यहाँ पे 2n+1, ठीक है, बटे में 6। n का मतलब अपनी संख्या, जो भी संख्या दी है, जैसे 20 दी है, ठीक है, 20 दिया तो यहाँ पे 20 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या n+1, यानी आपको याद कैसे रखना है, जो संख्या दी है वो गुणा में उसको 1 बढ़ा के लिख देना है, यानी वही तो बोल रहा है 20+1 n+1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के कोई निशान नहीं है तो मतलब यहाँ पे गुणा ही है, 2 से गुणा किया 20 को 40 और +1 यहाँ पे 41, ठीक है, बटे में 6। काट लीजिए यहाँ से, 2 तिये 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 सता 21, 2 से गया 10, ठीक है, 70 × 41, यहाँ पे 70 × 41, ये आ गया हमारा 2870, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो 2870 नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 3 बार एग्जाम में आ चुका, इसलिए आपके लेके आया था, आंसर ई है इसका बी। आप चेक कर सकते हो पिछले एग्ज़ाम उठा के, जो प्रीवियस पेपर हैं खासकर हरियाणा के, आप उठा के देखो, आंसर ए दिया हुआ मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 210 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अभी हमने वर्गों का योग किया था, अब घनों का योग कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है, ज़्यादा बड़ा सूत्र नहीं है, n और n+1 बटे में 2, इस सारे का वर्ग, ठीक। 10 दिया है, 10 गुणा में 1 बढ़ा के लिख दो, 11 बटे में 2, इस सारे का वर्ग। 2 पंजे 10 और 5 से 11 किया 55, तो 55 का वर्ग, 55 गुणा में 55, ठीक है। यहाँ पे गुणा करके देख लीजिए आप, 5 पंजू 25, 2 275 20, यहाँ पे गुणा करके देख लेते हैं, 5 पंजू 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, इतना ही इसका आएगा। 5 7 3 5 पंजू 25, 2 5 पंजू 25 26 27, गलत हो गया दोस्तों, 275 और यहाँ पे भी 275, 7 और 5 12, 10 3 325, ठीक है, 3025, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल अपने को लगता है एक लाइन के, लेकिन बहुत बार एग्जाम में तंग करते हैं, इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ। क्योंकि नंबरिंग सिस्टम से खासकर अपने हरियाणा में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एसएससी भी बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बेसिक लेवल है जिसकी तरफ स्टूडेंट बहुत कम ध्यान देते हैं। तो एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके मतलब मैथ में जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस टॉपिक से तो ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन आएगा ही, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से करना है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, तो वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।